89%, 92% की परसेंटेज एक्वायर कर ये स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं और सामने बैठे हैं। या तो फिर आदम जी, डीजे, दिल्ली कॉलेज, आलखान कॉलेज, ये सब मेरे ख्याल से फिर बेवकूफ आप लोग समझ रहे हैं इनको कि ये बच्चों को मेरिट पे एडमिशन दे रहे हैं, और आप अक्लमंद हैं कि आप बच्चों के ऊपर इस तरीके से जबर कर रहे हैं, और बदले में बातें सुनने में क्या आती है? बदले में बातें ये सुनने में आती हैं कि जितने स्टूडेंट्स हैं वो रट्टा लगा लगा के पास हो रहे हैं। ये दो लेडीज का बता रहा हूं आपको, वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अंदर एम्प्लॉय है, उनके नाम भी पब्लिक करूंगा मैं बहुत जल्दी। उन्होंने हुकूमत, यही पाकिस्तान मेडिकल कमीशन स्टूडेंट को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पेपर देगा कि ये अटेम्प्ट करो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एग्जाम देगा कि ये अटेम्प्ट करो। अब आप दोनों लेडीज पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की एम्प्लॉय हैं, वो 24 घंटे का दोबारा अल्टीमेटम देते हैं, माफी मांगिए आप अपने इस एक्ट के ऊपर। आपने कैसे किसी की डिग्निटी को इनवॉल्वमेंट किया, कैसे आपने किसी की इज्जत नफ्स को स्टूडेंट की मजरूह किया? इमरान खान साहब, आपसे मेरी अपील है, नया पाकिस्तान की आपने बात की थी, बिल्कुल नया पाकिस्तान आप बनाएं, लेकिन नए पाकिस्तान में जिन नौजवानों ने आपको वोट दिया था, जिनकी तादाद पाकिस्तान में 60% से ज्यादा है, उनका ख्याल रखें, क्योंकि अगर ये आपकी हुकूमत बना सकते हैं तो 2023 से पहले पहले शायद ये नौजवान आपकी हुकूमत गिरा भी सकते हैं, क्योंकि अगर इनके फ्यूचर पे बात आएगी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दूसरा, चले मान लेते हैं कि ये बच्चे केपेबल नहीं है, आपको मैं चैलेंज करता हूं, यहां जितने बच्चे बैठे उनमें से 3 बच्चों के नाम मैं आपको देता हूं, बाकी बच्चे कंसेंचुअली अपने नाम दें। पूरे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को ये मैं चैलेंज देता हूं कि एक जगह ये बच्चे पेपर अपेयर हो और दूसरी जगह आप हो। इतना मुझे यकीन है कि ये बच्चे आपको जरूर फेल करके दिखाएंगे, क्योंकि इनमें आपसे ज्यादा काबिलियत है। आप, हमें मालूम है कैसे आए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में, किसकी पर्ची के तहत आए, किसकी सोर्स के तहत आए, कितनी इन्वेस्टमेंट लगाकर आप लोग पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अंदर आए। भाई, अगर मेडिकल कमीशन में मसला था तो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल भी तो बनी हुई थी, उसको आप लोगों ने क्यों खत्म किया? अच्छा, वो कुछ यूं रहा है मौसे साहब, जितने एमकेट के टेस्ट, एफटीकेट के टेस्ट कंडक्ट हुए, आज भी स्टूडेंट्स के टेस्ट हैं डॉली बैंक्वेट कॉन्टिनेंटल बेकरी गुलिस्तान जौहर के सामने कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस चीज की मुसम्मत के एनईडी क्या खत्म हो गई है, सर सैयद यूनिवर्सिटी क्या खत्म हो गई टेस्ट कंडक्ट करने के लिए, कराची यूनिवर्सिटी क्या खत्म हो गई है, जो आपको एक प्राइवेट कंपनी को ठेका देना पड़ा। और आप इस चीज को भी पब्लिक करें कि जितने टैबलेट्स आपने वहां पर दिए हैं, जिसकी फीस आपने बच्चों से ली है, कितनी फीस ली है? 6000 रुपए आपने वो फीस ली, टैबलेट की फीस ली, वो टेंडर आपने किसको दिया है? वरना हम पब्लिक करेंगे कि वो टैबलेट का टेंडर लेने वाला शख्स किसका भाई है। हमें सब मालूम है कि यहां पर सारी चीजें घर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, फिर कहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंट तरीके से चीजों को लेके चल रहे हैं। नहीं जनाब, ऐसा नहीं होने चाहिए। आपको अच्छा एक गुड न्यूज तलबा को और दूं, इन्होंने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट के अंदर एक चीज डाली है, सेक्शन 37, जो नोट कर सकता है करे, साफी हजरात भी देखिए, सेक्शन 37 पीएमसी एक्ट 2020 कहता है अपील टू दी मेडिकल ट्रिब्यूनल, कि जिनको बच्चों को अपील करनी है वो मेडिकल ट्रिब्यूनल में करें आफ्टर द जनरेटिंग ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट का इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन मैं उसकी इंटरप्रिटेशन करके बता रहा हूं कि जो भी शख्स या एम्प्लॉय एग्रीव हो, उसकी ग्रीवेंसेस हो, वो अपील करे 30 दिन के अंदर अंदर। अब इस एक्ट के अंदर सेक्शन 37 सर्कल किया हुआ, अगर जूम कर सके तो जूम करें। इस एक्ट के अंदर जितने 30 डेज डायरेक्शन के बाद जो है, वो कहीं पर ये चीज नहीं लिखी गई कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो मेडिकल ट्रिब्यूनल है वो कितने दिन में स्टूडेंट्स को जवाब देगा। ये आपने क्यों मेंशन नहीं किया इधर? और अब आप सेक्शन 37 पर आ जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए मैं गुड न्यूज दूं कि हमने बाकी प्रेस क्लब पहुंचने से पहले जो लेटर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मैंने लिखा था, मेरी लीगल टीम ने लिखा था, वो अभी आने से पहले पहले हमने मेडिकल ट्रिब्यूनल को भी पोस्ट कर दिया, ताकि ये बात ना रहे कि आप लोग कानूनी शिकंजे से बच के ना निकल जाए कि मेडिकल ट्रिब्यूनल में शिकायत आए नहीं। हम आपको निकलने नहीं देंगे, आप कोशिश बहुत करेंगे। हमारी
यकीन है, हमारा ईमान है कि कानूनी शिकंजे में इंशाल्लाह आपको घेरा जाएगा और आपको गिरफ्तार करवाया जाएगा। उसके बाद आप आए सेक्शन नंबर 18। सेक्शन 18 पर आए आप। सेक्शन 18 क्या कहता है? सेक्शन 18 ये बात करता है कि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की जो टेस्ट कंडक्ट किए जाए, की जो अथॉरिटी है वो कंडक्ट करेगी टेस्ट, डेट अप्रूव होगी, उसके साथ साथ काउंसिल जो है वो उसकी अप्रूवल देगी, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी। और सेक्शन 18 की शिक नंबर 3 कहती है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इस पे रेगुलराइज होगी, वो अपनी इंप्लीमेंट करवाया जाएगा उसके तहत। अब बात ये है सारी कि जब आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इसमें नाम ले रहे हैं, इट मींस कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कौन सा इदारा वो यहाँ डिफाइन नहीं है कि कौन सा इदारे के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत इस इदारे को चलाया जाएगा। और अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रेगुलेटरी पॉलिसीज के तहत चलेगा तो एनएडीसी क्यों नहीं आपने करने दिया लोगों को? एनटीएस करवाए ना, एनटीएस से पता लगेगा कि क्या चीजें हो रही है क्या नहीं हो रही। उसके साथ साथ आपने इसकी वायलेशन कर दी। उसकी वायलेशन आपने क्या करी कि आपने सीधा सीधा पूरा टेंडर दे दिया एक प्राइवेट कंपनी को, पूरा टेंडर एक प्राइवेट कंपनी को दिया और आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वायलेशन कर दी। यहां पर ये सबसे बड़ी वायलेशन है, नोट करें। इसके साथ साथ ऐसा कैसे हो रहा है कि एक बच्चा, बिलाल भाई आप अपनी अगर मुझे रसीद दें तो मैं मीडिया को इसकी कॉपी भी दूंगा, और आप यहाँ पीछे आ जाए साथ। ये भी स्टूडेंट है, ये देखिए इनका नाम है बिलाल अब्बास। इन्होंने एमडी कैट दिया था 21 तारीख को इन्होंने एमडी कैट दिया। उसके साथ साथ इनको लेटर पे जो टेस्ट की जो एप्लीकेशन पे इनको टाइमिंग्स मिली है वो मिली है दोपहर 2 बजे की, ऐसे ही इवनिंग शिफ्ट। जबकि जो टेस्ट की दूसरी रसीद है उस पे टाइम जनरेट हुआ है सुबह 9 बजे का। सुबह 9 बजे का टाइम जनरेटेड सब स्टूडेंट्स के पास से मैं लूंगा। सेम ये ग्रीवेंसेस है स्टूडेंट्स के हो क्या रहा है कि नोट करें, मीडिया भी दिखाएं। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को क्या आप कर क्या रहे हैं? एक और मुतासिरीन इसी से ऐसी चीजें आ रही हैं, ऐसे बहुत मुतासिरीन मिलेंगे आपको, क्योंकि सबके साथ ये अमल किया गया है। उसके साथ साथ अब चैलेंज कहां पर होती है इनकी अथॉरिटीज? इन्होंने बच्चों को किसी को रिपोर्ट कार्ड जनरेट किए कि हम इतने सवाल सही है इतने गलत है? कोई सवाल नहीं, बच्चों की आवाज मेरी आवाज नहीं है, मैं उसकी आवाज मीडिया तक पहुंचा रहा हूं। किसी स्टूडेंट को इन्होंने की रिपोर्ट नहीं दी। आपको मिली? किसी को नहीं मिली। जबकि एनटीएस के अंदर ये होता था कि जब टेस्ट किया जाता था उसके बाद उसकी की रिपोर्ट जनरेट की जाती थी और बताया जाता था। ये जब मांग रहे उनसे तो वो ईमेल बल्कि क्लेम फॉर्म भी दिया जाता था कि इस क्लेम फॉर्म के अंदर आप लिखकर अपने ग्रीवेंसेस दे दें, उसके अंदर विद इन दिस टाइम फ्रेम जो है कार्रवाई करेंगे विद इन 7 वर्किंग डेज। जबकि यहां कुछ यूं हो रहा है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने अपने एक्ट में साफ-साफ बातें करके लिख दिया कि जितने स्टूडेंट्स हैं वो रिजल्ट को चैलेंज नहीं कर सकेंगे, वो रिजल्ट को आगे इनहैंस नहीं कर सकेंगे। अब ये वो किताब है जिसमें मुल्क चलता है, आईन है पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसका आर्टिकल 19A इस बात की वजाहत करता है कि पाकिस्तान के हर शहरी को राइट फॉर इंफॉर्मेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन का इस्तेहकाक हासिल है। वो जब चाहे राइट फॉर टू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत भी और आईन पाकिस्तान के तहत भी। मैं नहीं कह रहा, ये आपका दस्तूर पाकिस्तान कह रहा है जो मेरे हाथ में है, जिसके हम सब पाबंद हैं। आपने उसको वायलेट करा है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। आपने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने आईन के आर्टिकल 19A को वायलेट किया है। उसके बाद आईन का आर्टिकल 4 कहता है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट इन अकॉर्डिंग विद लॉ। जिस शख्स को भी अगर कोई ग्रीवेंसेस हो वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है उसको डील कर सकता है इंडिविजुअल बेसिस पे। अब यहां पर हो कुछ क्यों रहा है कि लोगों को डराया जा रहा है,
कुछ स्टूडेंट्स इसलिए नहीं निकल के आ पा रहे हैं कि उनको ये डर है कि अगर हम दोबारा अटेम्प्ट करें तो हमें दोबारा फेल ना करने, इस एक्सट्रीमिज्म, इस डिस्पिकेबल डिसीजन के ऊपर कि हमारे लोग हमें फेल ना करते, स्पेशली पाकिस्तान मेडिकल में, इसलिए डर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को बोलूंगा डरे नहीं, अपने राइट के लिए जरूर खड़े हो कम से कम, क्योंकि बात सारी ये है कि अगर आज आप डर गए तो कल आज आप में कल आपके बहन भाई भी हो सकते जो इस चीज के विक्टिमाइज हो। इस पे आप लोग डरे। बाकी अपनी बात में कंटिन्यू करूंगा, उससे पहले मैं माइक दूंगा। हमारे साथ एक बहुत रेप्यूटेड सोसाइटी के मौजूद हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि स्टूडेंट्स अपनी बात कहें ताकि स्टूडेंट्स की आवाज भी पहुंचे कि हुआ क्या है। मैंने लीगली चीजें बताई कि अपने ऊपर जो आग बीती हुई है, इनकी जो ग्राफिक है पूरी जो बनी है वो बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अकरम खान है। मैं पिछले 22 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ पीएमडीसी को भी और करता रहा हूँ और पीएमसी को भी। 2 साल पहले जब पीएमसी बनी तब से ये आवाज़ हमने मुख्तलिफ फोरम्स पर उठाना शुरू की कि किसी इदारे में, जैसे कि सदारती ऑर्डिनेंस के थ्रू इन्होंने पीएमडीसी को ख़त्म किया, ये कह के कि वो सियासी असर रसूख रखता है इदारा। तो हमने ये बात कहना शुरू की कि किसी इदारे में करप्शन है या सियासी असर रसूख है तो उस इदारे में उस करप्शन को या सियासी असर रसूख को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, ना कि इदारे को ख़त्म कर दिया जाए। रातों रात सदारती ऑर्डिनेंस आता है, रातों रात पीएमडीसी खत्म हो जाती है और पीएमसी बन जाती है। यानी वो लोग जो कि सौों की तादाद में थे और वो नौकरी कर रहे थे पीएमडीसी में, वो रातों रात बेरोजगार हो जाते हैं। वो सुबह उनके पता चलता है कि उनकी नौकरियां चेंज हो चुकी हैं क्योंकि एक नया इदारा बन गया है पीएमसी के नाम से। इस पर पीएमडीसी कोर्ट में जाती है, कोर्ट डिसीजन देती है कि ये गलत है, गैर कानूनी है, वापस पीएमडीसी आती है। तो हुकूमत वक्त जो नया पाकिस्तान बनाने चली थी, वो जब ऑपोजिशन वॉकआउट में थी असेंबली से, तो मौके का फायदा उठाते हुए पीएमसी एक्ट को पास करा देती है और वापस से पीएमसी को ले आती है। इनका आना ही ऐसा था जो सारे मसाइल को जहाँ से जन्म लेना शुरू हुए। और उसके बाद पिछले साल पहली दफ़ा इन्होंने बच्चों का टेस्ट लिया। पिछले साल भी हम सरापा एहतजाज रहे। पिछले साल की कहानी कुछ यूँ थी कि 70% बच्चा पास हुआ और 30% बच्चा फेल हुआ। पेपर बेस्ड टेस्ट हुआ। पेपर बेस्ड टेस्ट मुख्तलिफ मुकामात पर हुआ, जैसे कि उससे पहले 2019 तक कुछ यूँ हुआ करता था कि एक मुकाम डिसाइड होता था और उस एक मुकाम पर एक दिन पेपर बेस्ड टेस्ट हुआ करता था। और पीएमडीसी ने हर सूबे को अपने पास के टेस्ट लेने का इख्तियार दिया हुआ था। सिंध सूबे को सिंध का टेस्ट लेने का इख्तियार दिया था, पंजाब को अपना टेस्ट, सारे सूबों को। सिंध सूबे या किसी भी, मैं सिंध सूबे के हवाले से इसलिए बात करूँगा क्योंकि हम सब सिंध सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं। सिंध सूबे का जो कैरिकुलम है इत्तेफाकी तौर पे वो बहुत पुराना है। कुछ उसमें कोशिशें हो रही है मौजूदा हुकूमत की तरफ से कि वो अपग्रेड हो जाए, लेकिन बहरहाल जो सिलेबस है उसी से बच्चे पढ़ते हैं 11वीं 12वीं जमात थी, और उसी की तैयारी के थ्रू वो अपना टेस्ट देते थे और उसी तैयारी में जो बेहतर तैयारी करता था वो मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाता था। सिंध हुकूमत ये टेस्ट एक इदारा है NTS के नाम से, नेशनल टेस्टिंग सर्विस से कंडक्ट करवाता था। बड़ा शफाफ किस्म का सिस्टम हुआ करता था। उस सिस्टम में NTS जो पेपर कंडक्ट करता था
पेपर के बाद वो पेपर कॉपी बच्चों को हैंडओवर कर दिया करता था, उसकी आंसर की भी दे दिया करता था और साथ साथ कार्बन कॉपी भी बच्चों को दे दिया करता था, ताकि कोई अनफेयर चीज ना हो, हर चीज फेयरली सामने रहे। और कोई भी अगर लेट सपोज सवाल जो कि आउट ऑफ सिलेबस हो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, आंसर की में कोई गलती हो, हर चीज को चैलेंज किया जा सकता था एक क्लेम फॉर्म के थ्रू, जो 7 दिन के अंदर अंदर बच्चों को भरना होता था। हत्ता कि जो उनकी कार्बन कॉपी होती थी उससे बच्चे अपने सही और गलत एमसीक्यूज की काउंटिंग करके और जो वेबसाइट पे लिस्ट लगती थी उसको कंपेयर कर लेते थे। किसी के 150 मार्क्स है, वेबसाइट पे 130 लिखे हुए, तो वो क्लेम कर देता था और उस क्लेम पर उस बच्चे को बुलाया जाता था आंसर की समेत और उससे रीचेक कर लिया जाता था। क्योंकि फेयरली काम चल रहा था। तो जितने भी मेडिकल कॉलेज में बच्चे पहुंच रहे थे वो बिल्कुल फेयर प्रोसेस के थ्रू एक टॉपिक कह रहे हैं, उस एक टॉपिक के अंदर भी हर बोर्ड की किताब में अलग बात लिखी है, क्वांटिटीज अलग लिखी हैं, वैल्यूज अलग लिखी हैं। तो इसको किस तरह से पीएमसी ने कहा, फाइनलाइज किया कि हम एक सिलेबस के थ्रू पूरे पाकिस्तान का टेस्ट लेंगे, ये तो बिल्कुल गलत था। और लास्ट ईयर भी टेस्ट के अंदर जब कई सवालात पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड की किताबों से बुक लाइंस की सूरत में टेस्ट में नजर आए, हमने उस पर एतराजात उठाए, तो ये कह के बात को खत्म कर दिया गया कि भाई सिंध का बच्चा है तो वो पीछे तो ना रहे, उसको तो सबके साथ चलना है। यकीनी तौर पे सिंध के बच्चे को सबके साथ चलना है, लेकिन उसका तरीकेकार ये है कि उसकी शुरू से किताबें सबके साथ की हो, ना कि जब वो 12वीं जमात पढ़ ले तो उसके बाद फिर से उसको जो ना पंजाब बोर्ड की अलग से किताब पढ़नी पड़ी है और फेडरल बोर्ड की और केपीके बोर्ड की और सारी बोर्ड्स की अलग अलग किताबें खरीद के पढ़नी पड़ी है। बहरहाल लास्ट ईयर टेस्ट जो हुआ वो मुख्तलिफ मुकामात पर हुआ, एक जगह नहीं हुआ, जिसकी वजह से वहां पर भी एक रवैये को बरकरार रखना पॉसिबल नहीं हुआ। मैं अपने स्टूडेंट्स की आपको कहानी सुनाता हूँ। एनडी यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चों का सेंटर पड़ा, कुछ का सेंटर मुख्तलिफ जगहों पे पड़ा, जिना फॉर वुमेन में पड़ा, कुछ का कहीं फातिमा जिना में पड़ा,